हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आप वेदा अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं भूपेश राज वैद लेके आया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री लेक्चर जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मोलालिटी के बारे में। ठीक है बच्चा, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जाना और पढ़ा इसके बारे में, मोलैरिटी के बारे में। लेकिन आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दो सगी बहनें हैं। ठीक है, अब ठीक है, जैसे दो सिबलिंग्स के अंदर दोनों कुछ क्वालिटीज अलग-अलग होती हैं और सेम क्या है, इन दोनों में कुछ क्वालिटीज बेटा अलग हैं। दोनों ही कंसंट्रेशन टर्म है, दोनों ही हमें बताती है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है मेरा गिवन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है इसके अंदर कि मोलैरिटी बात करती है वॉल्यूम के बारे में और वहीं मोलैलिटी बात करती है मास ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। ठीक बच्चा, तो ये एक मेजर सा डिफरेंस दोनों को अलग-अलग बना देता है। ठीक, कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने बहुत सारी पढ़ी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वहीं एक हमारी कंसंट्रेशन टर्म थी मोलैरिटी। टुडे वी विल डिस्कस ऑल अबाउट मोलैलिटी क्या होती है। ठीक बेटा, तो मोलैलिटी जानेंगे क्या होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ पाएँ अच्छे से। ठीक बच्चा, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से घर पे पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो चलिए, हम लोग जानते हैं अपने बारे में थोड़ा बहुत, एक-दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा नाम भूपेश राजवैद है और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो है बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने अपनी एमएससी केमिस्ट्री परस्यू करी विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पिछले 6 साल से ज़्यादा मैं 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर अपने स्टेट बोर्ड, सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के अंदर, और अब तो काफ़ी सारे बच्चे कॉलेज प्लेसमेंट लेकर जॉब भी कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आप हमारे स्वेदा अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म से पढ़कर बहुत-बहुत कामयाब बनें। ठीक है बेटा? क्लियर? तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर और हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर, और साथ ही साथ वेदा अकेडमी के ऐप पर। मैं बारी-बारी से इन प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में आपको बताता हूँ कि आप हमसे कहाँ-कहाँ जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है और इसको जॉइन करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर वेदा 11 ई सर्च करना है। इस ग्रुप को जॉइन करने का आपको बहुत से फ़ायदे मिलने वाले हैं, जैसे आपको यहाँ पर डेली पीडीएफ, क्विज़, डिस्कशन, डाउट्स एंड पोल्स मिलेंगे, जो आपकी पढ़ाई के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा? लेकिन अगर आपको चाहिए अपने सिलेबस का 360 डिग्री कवरेज, तो आप आएँगे वेदा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और हमारे ऐप पर। वाय वेदा? वेदा आपको सारी वो चीज़ें प्रोवाइड करता है जो आपकी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे कि बात करें, सारे यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ जो हैं, आपकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है? जैसे हमारे जो सलील सर हैं, वो आपकी फिज़िक्स क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है? मैं केमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ, और जो एटी सर हैं, वो बायोलॉजी की क्लास ले रहे हैं, और वहीं सोनू सर जो हमारे मैथ्स एक्सपर्ट हैं, वो आपकी मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हैं। ठीक है बेटा? अल्टरनेट डेज़ पे आपकी लाइव क्लास हो रही है, जैसे एक दिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री की हो रही है, तो दूसरे दिन बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की हो रही है। ठीक है? हाँ या नहीं? तो बढ़िया, आप पे लोड भी नहीं आएगा और आप पढ़ाई भी बेहतर तरीके से कर पाएँगे। रोज़ ही लाइव क्लासेस हो रही हैं। ठीक है? क्लियर? तो हम लोग पूरा आपको ऑफलाइन सेंटर वाला माहौल दे रहे हैं ताकि आपका एक दिन भी मिस ना हो पढ़ाई का। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 के 6 दिन आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है बेटा? क्लियर? अगर एग्ज़ाम आ रहे हैं और हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है संडे को भी क्लास लेना, तो वो भी हम लोग करेंगे। हमारा बस मोटिव है आपको बस बढ़िया तरीके से कुछ सिखा दें, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएँ और पेपर के अंदर आप भूलें ना। ठीक है बेटा? साथ ही एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ-साथ मिल जाते हैं आपको यहाँ पर 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशन। ठीक है? 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशन, डेली नोट्स, पीडीएफ आपको मिलते हैं, जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर मिल जाएगा नोट्स की फॉर्म में। ठीक है? यहाँ पर बूस्टर सेशंस मिलते हैं आपको। साथ ही साथ आपको मिलती है यहाँ पर टेस्ट सीरीज, और अगर आपको चाहिए एकदम कंप्लीट पैकेज अपनी पढ़ाई का, तो आप आएँगे वेदा अकेडमी के ऐप पर। वेदा अकेडमी ऐप पर वो सारे फीचर अवेलेबल हैं, जो आपकी पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा? वहाँ आपको मॉक टेस्ट के साथ-साथ वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन भी मिल जाता है। अगर आपको लगता है आपको करियर के अंदर गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस बुक को पढ़ने के लिए, ठीक है, मुझे किन-किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करूँ? तो अगर आप इन सब बातों से परेशान हैं, तो परेशान ना होइए, वेदा अकेडमी से जुड़िए। वहाँ पर अपना एक स्लॉट बुक कीजिए, डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है, उस रिस्पेक्टिव स्लॉट के अंदर हमारी फैकल्टी जब भी फ्री होगी, आपसे कनेक्ट करेगी और आपके डाउट को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेगी। ठीक बच्चा? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और ये हमारा बेटा इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब पे तो आप हमारे साथ हैं ही, इंस्टाग्राम पर जाइए, जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। 1 मिनट के अंदर क्या बुरा है, क्वांटम नंबर सीख गए, 1 मिनट के अंदर क्या बुरा है कि आपने जो हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ लिया, लुकास टेस्ट पढ़ लिया, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। साथ ही साथ एकेडमिक्स के साथ ही हम लोग आपके लिए कुछ फन फैक्ट्स टाइप यहाँ पर जो कंटेंट है वो अपलोड करते हैं, जिसका आपका डायरेक्ट कनेक्शन आपके एकेडमिक से भी होता है, जैसे हेनरीज लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर। ठीक, चलिए, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है मोलैलिटी। नाउ व्हाट इज़ मोलैलिटी? ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट या कितना मोल्स मेरे सॉल्यूट के प्रेज़ेंट होंगे, दैट इज़ मोलैलिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोलैलिटी कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किलोग्राम में कितना मास होगा मेरा सॉल्वेंट का, ये हम लोग उससे डिवाइड कर देते हैं। अगर वो किलोग्राम में नहीं होगा, ग्राम्स में होगा, तो उसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे और वो डिवाइड होकर कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, मोल्स का क्या फॉर्मूला था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है और इसकी जो यूनिट होती है बेटा, आप मोल को किससे डिवाइड कर रहे हैं? मास से डिवाइड कर रहे हैं। मोलालिटी के अंदर आप मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करते थे, जिसकी यूनिट होती थी लीटर्स। ठीक है, तो वो होता था मोल पर लीटर, तो ये क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मोल पर केजी। मोल पर केजी इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट। और कई बार इसको मोलल भी बोल देते हैं हम लोग, मोलल। जैसे मोलारिटी के केस में मोलर बोल रहे थे ना, तो इस केस में हम लोग क्या बोल देते हैं? मोलल बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया हुआ है, यहाँ पर मैं मोल्स का मास से कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ वॉल्यूम ना लेकर क्या ले रहा हूँ बेटा? मास ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या भर दिया? इसके अंदर एक सॉल्वेंट ले लिया है। ठीक है, सपोज कीजिए ये मैंने ले लिया 100 ग्राम सॉल्वेंट। इस 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर वो कहता है कितना अमाउंट। बेटा यहाँ पर कुछ पार्टिकल होंगे सॉल्यूट के। ठीक है, और मैंने इसके अंदर डाल दिया 10 ग्राम सॉल्यूट। इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया बेटा? 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैंने 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये एक सॉल्यूशन हो गया भाई। सॉल्यूट सॉल्वेंट को जब मैं इंटरैक्ट करवाता हूँ, मिक्स करता हूँ, तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन अब इस सॉल्यूशन के अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है ये जानने के लिए मैं यहाँ पर मोलैलिटी का यूज करता हूँ, और मोलैलिटी ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू मोलैरिटी। क्यों? मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उसके अंदर वॉल्यूम आता है। नाउ वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि चार्ल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी।
जो मैं वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं मुझे मिलेगी। आई बात समझ या नहीं? ठीक? जैसे वो हॉट एयर बलून वाला मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि जैसे कंबस्टन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है गैस का, गैस कंबस्ट होती है, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे गैस एक्सपैंड होती है और गैस के एक्सपैंड होने की वजह से वो बलून पूरा फूल जाता है, हॉट एयर बलून जो होता है, ठीक है? गैस एक्सपैंड होती है, ठीक है? तो वो हॉट एयर बलून एक्सपैंड हो जाता है और क्या होता है उसके अंदर जो बैठे होते हैं लोग वो क्या करने लग जाते हैं फ्लोट करने लग जाते हैं एयर के अंदर, इसलिए वो हवा में उड़ता है, ठीक है? आई बात समझ या नहीं? ठीक, क्लियर? तो दिस इज़ मोलालिटी लेकिन मोलालिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। दैट्स व्हाई वी प्रिफर्ड मोलालिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लास 12th के अंदर आप पढ़ेंगे इसे अच्छे से कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्लास मतलब 12th क्लास के अंदर। ठीक, और अगर आपको अभी पढ़ने का मन है तो प्लेलिस्ट में 12th सेक्शन भी है, 12th के लिए भी वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं, उसमें पढ़ाया है मैंने। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं आपको। ठीक है बेटा? चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मोलालिटी इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है? आई बात समझ नहीं मोलालिटी क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसलिए इसको कई बार प्रेफ़र किया जाता है, ठीक है? मोलालिटी इज़ प्रिफर्ड ओवर मोलारिटी molality is preferred over molarity in calculation of boiling point and freezing point क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर से लेना देना होता है सीधा। ठीक है बेटा? क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारा। इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी और कई बार इसको मोलल भी बोल देते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा? स्मॉल एम से। याद कीजिए मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक बेटा? क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कह रहा है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 200 ग्राम ऑफ बेंजीन। कह रहा है कि हमें इथेनोइक एसिड की मोलालिटी निकालनी है अगर 200 ग्राम बेंजीन के अंदर उसे डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है? तो सबसे पहली बात जो है मोलालिटी का फॉर्मूला किसकी मोलालिटी निकालनी है मुझे? इथेनोइक एसिड की। तो मैं लिख सकता हूँ C2H4O2। ठीक है? तो इथेनोइक एसिड है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ बेंजीन। फॉर्मूला को और एक्सपेंड करेंगे तो वेट ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इनटू मास ऑफ बेंजीन जो कि सॉल्वेंट है। अच्छा ग्राम्स में दिया हुआ है तो 1000 से डिवाइड करेंगे वो 1000 डिवाइड होकर ऊपर पहुंच जाएगा एंड दिस विल बी 100,000 सॉरी। ठीक है? तो मोलैलिटी मेरी क्या हो जानी है यहाँ पर वैल्यूज रखिए जरा आप तो वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना गिवन है? वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना गिवन है? 6 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय जरा मोलर मास निकालिए एसिटिक एसिड का 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1। ठीक है? तो 24 प्लस 4 प्लस 32 तो 24 प्लस 36
ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ 0 और कितना हो जाएगा ये 60, तो 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा। कितना? 60 ग्राम पर मोल। अच्छा, बेंजीन का मोलर मास कितना हो जाएगा भाई? 12 प्लस 6 और 12 6 कितना हो जाएगा आपका? 72। ठीक है भाई, 12 6 कितना हो जाएगा आपका? 72। ठीक है, 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 78। ठीक है, ये तो 10 पे गया और ये यहाँ गया, तो कितना बचा? 100/78 बचा। ठीक है, क्लियर। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग इसको देखेंगे 100 डिवाइड बाय 78, तो 1 ये 78 और यहाँ पर कितना बचेगा मेरा? 22। ठीक है, चलिए पॉइंट ले लेते हैं जी। ठीक है, 78 कितना टाइम्स जाएगा ये? अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स जाना चाहिए, क्योंकि 3 टाइम्स हम लोग नहीं देख पाएंगे इसको। 21 22 2 टाइम्स ही जाएगा ये। 16 और ये हो जाएगा आपका 70 15 156 1.2156। ठीक है, 4 हो गया 64, तो 1.2 समथिंग हम लोग इसको मान के चल रहे हैं, तो 1.2 मेरी क्या आ गई बेटा यहाँ पर? आगे कुछ होगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दिस विल बी 1.2 मोल पर केजी। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ या नहीं? बताइए तो। चलिए आगे बढ़े क्या हम लोग? तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम ही है। ठीक है भाई, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? NaOH। भाई जो कम क्वांटिटी के अंदर होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वो सॉल्वेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ NaOH, या मास सॉरी मास कह रहा हूँ, वाटर, जो वाटर का मास आपको किलोग्राम्स में दिया हुआ है, नहीं किसमें दिया हुआ है बेटा? ग्राम्स में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 1000 से आप क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH into weight of H2O into 1000। ठीक है, क्लियर? वैल्यूज रखेंगे तो वेट कितना दे दिया? गिवन मास इज 20 ग्राम। मोलर मास कितना हो जाएगा NaOH का? 23 प्लस 1 प्लस 16। ठीक है भाई, 23 1 और 16 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 40 इंटू 1000 इंटू 500। भैया यार 2 से, तो कितना हो जाएगा ये? 1 मोल पर केजी या 1 मोलल। कितना हो जाएगा ये? 1 मोलल बोलूं या 1 केजी बोलूं, एक ही बात है। 1 मोलल। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, क्लियर? ये नोट्स आपको वैसे मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन करने का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। जो हम लोग यहाँ नोट्स पढ़ रहे हैं, ये जो बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, ये नोट्स की फॉर्म में आपको रोज वहां पर PDF की फॉर्म में मिलेगा आपको। तो वेदा 11E जो है सर्च कर लेना, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, वेदा 11E सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट है मेरा, अच्छा नेक्स्ट जो आपको टाइम टेबल बेटा बताना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया आपको मंडे को आपको मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की क्लास मिलेंगी। ठीक है, वहीं ट्यूसडे को फिजिक्स की, केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी, सलील सर और मैं पढ़ा रहे होंगे। अगेन वेंसडे को आपको सोनू सर एंड AT सर पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर? और साथ ही हम लोग जो है फ्राइडे को जो है मैथमेटिक्स, थर्सडे को अगेन फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास है, और फ्राइडे को बेटा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की क्लास है, एंड सैटरडे को फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास फिर से है। ठीक है बेटा, क्लियर? ये बात समझ में आई नहीं आई आपको? तो टाइम टेबल को देख लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, चारों टीचर्स जो है आपकी क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक,
ठीक बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम लोग। कह रहा है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन एन aqueous solution containing 12.4% of C2H6O2 by mass। ठीक है, कह रहा है कि 12.4% ऑफ C2H6O2 प्रेजेंट है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, परसेंट बाय मास। अगर परसेंट बाय मास गिवन है, इसका मतलब मुझे मास भी गिवन है, क्योंकि जितना मेरा परसेंट मास होता है उतना ही मेरा मास होता है ग्राम्स के अंदर, पढ़ा था ये हम लोगों ने। ठीक बेटा, क्लियर, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। तो चलिए, तो यहाँ देखिए बच्चा हम लोग तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बेटा, फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दैट इज C2H6O2 अपॉन वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्वेंट हियर? एक्वस लिखा हुआ है बेटा। तो एक्वस का मतलब क्या होता है बेटा? पानी, पानी के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, देखिए किस प्रकार का छल किया जा रहा है कि आपको वाटर ना देकर सीधा ये बोला जा रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन है। तो आपको खुद समझ लेना है कि एक्वस वर्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या होने वाला है बेटा? वाटर होने वाला है, H2O। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो मास परसेंटेज है, जो परसेंटेज है वो ग्राम्स में आएगा, तो जो मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट है वो भी ग्राम्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी किसके अंदर आएगा? ग्राम्स के अंदर ही, तो मुझे यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक बच्चा, चलिए फॉर्मूला देखें तो अगर गिवन मास ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल C2H6O2 अपॉन मोलर मास ऑफ C2H6O2 C2H6O2 इंटू मास ऑफ वाटर इंटू 1000। ठीक है, चलिए वैल्यूज रखते हैं। तो कितना हो गया बेटा? 24.4% का मतलब क्या है? 28.4 ग्राम्स। यानी अगर टोटल मास सोल्यूशन का 100 ग्राम है तो उसके अंदर 12.4% जो है मेरा क्या प्रेजेंट है? इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट है। और 100 ग्राम का 12.4% कितना हो जाएगा? 12.4 ग्राम ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो दिस विल बी 12.4 अपॉन 62 इंटू 1000। अच्छा, बाकी का बचा क्या हो जाएगा? पानी। ठीक है, भाई 100 में से अगर 12.4 तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 9 9 10 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा? 7 और 8, 87.6 क्या हो जाएगा बेटा मेरा? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 87.6। ठीक है, अब एक बात बताइए, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा तो यहाँ ये कितनी बार जाएगा? 2 बार ही जा सकता है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 बार ही जाएगा, नहीं जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 8। तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 438। ठीक है, तो कुछ 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये, क्यों भाई? 1000 है 438, तो पहले 438 इंटू हो जाएगा 16876। ठीक है, 9 9 10, ये 4, ये 2, ये 1, 120 बचेगा। अब पॉइंट की जरूरत होगी तो कुछ 3 टाइम से जाएगा, तो 2.3 समथिंग होगा ये। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो 2.3 समथिंग क्या हो जाएगा मेरा? मोल पर केजी। वैसे 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर आप 2 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे। ठीक, चलिए बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा। तो यहाँ पर बस क्या चीज था, किस चीज का ट्विस्ट था बेटा? इस मास परसेंट का, इस मास परसेंट का ट्विस्ट दिया हुआ था। आपको ये बस पता होना चाहिए कि मैं परसेंट मास से, ठीक है, अपना गिवन मास कैसे डराइव कर सकता हूँ। तो बस ये ध्यान रखिएगा, जितना आपको परसेंट मास गिवन हो उसको ही आप ग्राम्स में ले लीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर और डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा ये प्लेलिस्ट के अंदर ही इसी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो कह रहा है calculate the molality of 20.8 grams of KBr dissolved in 1000 ml of pure water। ठीक है,
1000 ml पानी के अंदर क्या डिसॉल्व कर दिया, केबीआर डिसॉल्व कर दिया, और जिसका कुछ मास है मेरा 23.8 ग्राम्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ केबीआर। तो मोलालिटी, केबीआर की मोलालिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केबीआर अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि यहाँ पर पानी है, ठीक है। अच्छा, किस में दिया हुआ है, मोलालिटी निकालनी है। अच्छा, मुझे यहाँ पर मोलारिटी अगर पता है, ठीक है, तो मोलालिटी मुझे निकालनी पड़ेगी पहले, मोलालिटी से मुझे मास पता करना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक, मोलारिटी, यहाँ पर मोलार, ये जो है हमारा जो मास है, ठीक है, जो मास ऑफ, जो वॉल्यूम यहाँ पर वाटर का दे दिया है वो मुझे मास में देना चाहिए था, थोड़ा कुछ इसमें डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे मोलालिटी और मोलालिटी के बीच में रिलेशन निकालना पड़ता है तो मुझे डेंसिटी भी चाहिए होती है, डेंसिटी नहीं है क्वेश्चन के अंदर गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग इसको 1000 ml जो दिया है हमें, इसको हम लोग 1000 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम मान के चलेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सेम, बिल्कुल सेम रहने वाला है, यानी मोलालिटी ऑफ केबीआर विल इक्वल्स टू दी मोल्स ऑफ केबीआर अपॉन, sorry, given mass of moles, given mass of KBr into molar mass of KBr into weight of H2O, ठीक है, into 1000, ठीक है। चलिए वैल्यूज रखते हैं, तो कितना दे दिया है बेटा यहाँ पर इसका 23.8 ग्राम अपॉन 119, ठीक है। मुझे लगता है 119 जो है, बिल्कुल ये दो बार ही जाएगा तो ऊपर 0.2 बचेगा मेरा, तो ये 1000 डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ पर ये आएगा 0.2 मोल पर केजी, ठीक है, जिसमें हमने 1000 ml को अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम माना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिए नोटिस जल्दी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े इसके अंदर, क्लियर है आपको ये, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है द aqueous solution of sulfuric acid with molar concentration of 1 मोलल containing 200 ग्राम of water, what is the mass of sulfuric acid। बेटा इस बार मोलालिटी दे दी है, मास दे दिया है गिवन, ठीक है, सॉल्वेंट का। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, सल्फ्यूरिक एसिड का गिवन मास निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, सेम फॉर्मूला, मोलालिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विड बी गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमारा यहाँ पर वाटर है, इनटू 1000, क्योंकि मुझे ग्राम्स में दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ से वेट ऑफ H2SO4 का क्या फॉर्मूला बनेगा, इंटू वेट ऑफ H2O अपॉन 1000, तो 1 इंटू मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, 98, वेट कितना दे दिया है 2000 अपॉन दिस, तो ये गया, तो 98 टू जा कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 196, 196 ग्राम क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ H2SO4, ठीक है। चलिए, तो यानी वेट ऑफ H2SO4 कितना आ गया हमारा, 196 ग्राम। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा, समझ में आया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े इसमें, ठीक है, ये नोट्स के फॉर्म में तो आपको मिलना है, ठीक है, पेज पे। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और टॉपिक के, सॉरी एक और टॉपिक कह रहा हूँ कि अपने जो ये नोट्स हैं, ठीक है, ये जो मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया है, ये कहाँ मिलने वाले हैं, ये सारी जो चीजें आपको मिलेंगी बेटा वेदा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। तो ये हमारा वेदा 11E जो है टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, यहाँ पर जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको डेली PDF, क्विज, डिस्कशन, डाउट्स एंड पोल्स मिलने वाले हैं।
जो आपकी पढ़ाई के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए अपने सिलेबस का 360 डिग्री कवरेज, तो कहाँ आएँगे आप? बिल्कुल ठीक, वेदा अकेडमी के ऐप पर। सो ये है हमारा वेदा अकेडमी का ऐप जिसका जो मोटो है तमसो मा ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, क्योंकि वेदा अकेडमी का मानना ऐसा है, सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। और इसी मोटिव को ध्यान रखते हुए हमने ऐप के अंदर वो सारे फीचर ऐड किए हुए हैं जो आपकी पढ़ाई को दिन ब दिन बेहतर और अच्छा करते हैं। जैसे सारी क्लासेस यहाँ पर लाइव होती है, वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स आपकी क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ताकि आप तक ये क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट पहुंचे और आपकी लर्निंग इजी हो जाए। लाइव क्लास के साथ-साथ आपको मिलते हैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर एंड कोर्सेज, ठीक है? जो कि ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। आप अपना कोर्स खुद चूज़ कीजिए और बेटा वहाँ पर जो है जो हमारा कोर्स है वो दोनों मीडियम के अंदर अवेलेबल है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश तो इंग्लिश में पढ़ाई कीजिए, अगर आपका मीडियम हिंदी तो हिंदी में पढ़ाई कीजिए। तो लैंग्वेज तो कोई बैरियर नहीं होने वाली है आपकी पढ़ाई के अंदर, ठीक है? ऐप के ऊपर जब आप पढ़ाई करेंगे तो डाउट्स तो आएँगे ही, तो उसके लिए हमारा 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशन, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज़ हैं आपकी, आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमसे मेंटरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको बस एक स्लॉट बुक करना है, जिसमें डेट, डे एंड टाइम सेलेक्ट करना है। उस रिस्पेक्टिव स्लॉट के अंदर हमारी फैकल्टीज़ जब भी फ्री होंगी, आपसे कनेक्ट करेंगी और आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। ठीक बच्चा? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये जो सेशन होगा। ठीक है बच्चा? साथ ही ऐप पर आपको मिलती है लर्निंग रिपोर्ट, कितने आपने मॉक टेस्ट बनाए हैं, उनके अंदर क्या परफॉर्मेंस रही, लेक्चर्स कितने देखे हैं, कितने आपने क्विज़ सॉल्व करे हैं। इस सब के बिहा पर आपको एक रिपोर्ट दी जाएगी जिससे आप एनालाइज़ कर पाएँगे आप किस पर्टिकुलर एरिया सेक्शन के अंदर लैग कर रहे हैं या कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक बच्चा? है ना ज़बरदस्त और कमाल के फीचर्स? ठीक है बेटा? तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए अपने क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्ट्स की। ठीक बच्चा? और हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़िए, पेज पे जुड़िए वहाँ पर। उस पेज को फॉलो कीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। ठीक? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना मोलालिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानेंगे हम लोग एक और नए टॉपिक के बारे में। ठीक बेटा? तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया और अलविदा।